手，说就最近很绕，有多少痴情人望断天涯见不到，秋水长，风若飘。एपिसोड की शुरुआत हैन और गॉड मैसेंजर के फाइट से होती है। तभी वह ज़ीरो अपने वेपन को रिवर में फेंकती है, जिसकी पावर से हैन और मुंह दूर गिरने लगते हैं और पानी भी एकदम ऊंचाई पर उठ जाता है। फिर एंट्री ज़ीरो की होती है। इधर हैन गिरने वाली होती है, तभी मैन पकड़ लेता है। मुंह भी गिरने वाली होती है, वे रिवर को फ्रीज कर देती है, फिर उसके ऊपर लैंड करती है। सामने ज़ीरो अपने वेपन के साथ आती है। वेपन कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है। मुंह को अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा होता है। ज़ीरो कहती है, बहन कितने दिनों बाद मिले हैं, तुम्हारा ये घबराया हुआ चेहरा देखकर अच्छा लग रहा है। मुंह कहती है, तुमने मरने का नाटक क्यों किया और इन दोस्तों का साथ क्यों दे रही हो? ज़ीरो कहती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुंह कहती है, मेरी वजह से? क्या मैं तुमसे बुरा व्यवहार करती थी और बचपन से मैं? तभी ज़ीरो कहती है, बचपन से तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर रही हो। तुम 5 साल की उम्र से ही ओकावा फैमिली की प्रिंसेस बन गई। तुम्हारे पास अपना मुकाम है, रेपुटेशन है, बट मेरे पास कुछ भी नहीं। तुम डल के स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स तुम्हारे पास है, तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट मुझे तो साइड सेक्टर में पढ़ने का मौका भी नहीं मिला। मेरी लाइफ तुम्हारी परछाई में गुजरती है। तुम्हें मेरे दर्द का एहसास है और गुस्से का? अगर गॉड ने मुझे तुमसे पहले पैदा किया होता तो मैं तुम्हारी तरह ताकतवर होती। मुँह कहती हैं, बट हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, हर कोई हमें प्रिंसेस का दर्जा देता है, फिर भी तुमने ये रास्ता क्यों चुना? ज़ीरो कहती है, दर्जा? अगर कोई भी मुझे मान्यता देता है ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। रियलिटी में वो तुम्हें मानते हैं, ना कि मुझे। और मैं इन सब चीज़ों से तंग आ गई हूँ। मुझे ऐसी बनावटी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। 5 साल की उम्र में मैं सब पढ़ सकती थी, 10 साल की उम्र में मैंने भविष्यवाणी शुरू कर दी और 15 साल की उम्र में मुझे रेपुटेशन मिली, वो भी इसलिए क्योंकि तुम मेरी बहन हो। मुँह कहती है, कोई भी तुम्हें कमज़ोर नहीं समझता, मैं तो एकदम नहीं। ज़ीरो कहती है, बट इसका क्या फ़ायदा? तुम ओकावा की प्रिंसेस हो और साइची टावर की गॉड मैसेंजर, और मैं क्या करती हूँ? सिर्फ बैठकर भविष्यवाणी, क्योंकि मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं और ना कभी चांस दिया गया। आज मैं पूरी दुनिया के सामने तुमसे लड़ूंगी। सहमी हुई मुंह धीरे लफ्ज़ों में कहती है, तुम कुछ भी चाहो बट मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। पेरेंट्स के बाद सिर्फ तुम ही मेरा सब कुछ हो। ज़ीरो गुस्से में कहती है, अपनी तलवार उठाओ और लड़ो, मैंने हमेशा इस चीज़ का सपना देखा है। मुँह कहती है, बट मैं नहीं लड़ूंगी। फिर ज़ीरो कहती है, बस मैंने कहा ना, लड़ो। फिर ज़ीरो अपने वेपन से वार करने के लिए रेडी होती है। मुँह अपनी आंखें बंद कर लेती है और मरने के लिए रेडी हो जाती है। ज़ीरो वेपन फेंक के मारती है, तभी स्पिरिट मैसेंजर बचा लेता है। ज़ीरो कहती है, फाइन, तो तुम मुझसे नहीं लड़ोगी ना, तो अब मैं यहाँ सभी को खत्म कर दूंगी। फिर स्पिरिट मैसेंजर सामने आकर कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारी बहन तुमसे नहीं लड़ेगी। तभी टूम में से धुआं निकलने लगता है और हमारे हीरो को भी कैद कर लिया जाता है। धुएं की वजह से डॉक्टर की तबीयत खराब होने लगती है, वे बेहोश होने लगते हैं। सभी सैनिक बेहोश हो जाते हैं। किंग और डिस्ट्रेस जेन अपने इंटरनल पावर से धुएं से बचने की कोशिश करने लगते हैं। सामने लियान खड़ा होता है और कहता है, स्पिरिट मैसेंजर ने जो पॉइजनस धुआं सेटअप किया था वो काम कर गया, अब कोई भी भागकर नहीं जा पाएगा, वे सिर्फ मरेंगे। चाओ हंसता है, हमारा प्लान कामयाब रहा। फिर अंकल हे अपने वश में किए गए सैनिकों को लाता है, जिसमें मोडुगो भी इंक्लूड है। अंकल हे बोलते हुए आते हैं, डायरेक्टर चाओ, आपके परफेक्ट प्लान के लिए शुक्रिया, अब हम अपना बदला ले सकते हैं। चाओ कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाउन ऑफ द टूम किंग में जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक नए राजा की जो ज़रूरत है। तुम इन सब का ध्यान रखना और कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। फिर चाओ चला जाता है। अंकल है ऑर्डर देता है, गार्ड्स यहाँ जितने भी लोग हैं उन सबको मार दो। तभी स्पिरिट मैसेंजर रुकने के लिए कहता है। फिर एंट्री होती है स्पिरिट मैसेंजर की। स्पिरिट मैसेंजर कहता है, हमने डील की थी, तुम अपना बदला तब तक नहीं लोगे जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेता, तब तक तुम किसी को टच भी नहीं करोगे। फिर ज़ीरो बोलती हुई आती है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, अगर तुमने दोबारा हमें रोकने की कोशिश की तो ध्यान रखना हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। फिर स्पिरिट मैसेंजर किंग के सामने आता है और अपना तलवार बड़े प्यार से रख देता है। स्पिरिट मैसेंजर कहता है, मेरी दवाई के बिना तुम अपने इंटरनल पावर का यूज़ नहीं कर सकते। किंग फिर अपनी धुंधली आंखों से देखता हुआ कहता है, कौन हो तुम? क्या तुम प्रिंस यूनांगो हो या तेंजन श्री के भूखे हो? स्पिरिट मैसेंजर कहता है, मैं दोनों ही नहीं हूँ। किंग कहता है, फिर तुम हो कौन? स्पिरिट मैसेंजर कहता है, पहले मुझे अपना वजूद नहीं पता था, बट आज आई नो एवरीथिंग हु आई एम।
किंग कहता है मुझे पता नहीं तुम हो कौन, बट मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम वो तो नहीं जिस पर मैं विश्वास किया करता था। स्पिरिट मैसेंजर किंग के कान में कहता है मैं ही मुरोंग हूँ। किंग सुनते ही घबरा जाता है और गिर जाता है। स्पिरिट मैसेंजर कहता है मेरे तीसरे भाई, मैं तुम्हारा 9वां भाई हूँ, क्या तुम मुझे देखकर चौंक तो नहीं गए। किंग कहता है तो फिर उस टाइम फादर के कोफिन के साथ और किसको गाड़ा गया था। स्पिरिट मैसेंजर कहता है वो था प्रिंस यूनांगो, हमने अदला बदली की और वो पिताजी के साथ मर गया और मैं उसकी आइडेंटिटी से जी रहा हूँ। किंग कहता है अब मैं समझ रहा हूँ। स्पिरिट मैसेंजर कहता है मास्टर डिस्ट्रेस जैन हमारे मुरोंग फैमिली के सबसे सीनियर हैं, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है ताकि उनके सामने मैं तुम्हारी पोल खोल सकूँ। किंग खड़े होते हैं और कहते हैं बोलो तुम क्या चाहते हो। स्पिरिट मैसेंजर किंग का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है बड़े भाई बोलो, क्या तुमने पिताजी को मारा है। मैंने तुम्हारे बेटे से भी पूछा था, वह आंसर नहीं दे पाया, बट उसके एक्सप्रेशन से लगा कि उसको कुछ पता है। किंग घबराते हुए मेरे बेटे को कुछ भी नहीं पता, फादर की जान गलती से गई थी। महात्मा चौंक जाते हैं और किंग भी गिर जाता है। स्पिरिट मैसेंजर गुस्से में कहता है मुझे पता था। फिर अपनी तलवार लेकर कहता है तुमने पिताजी को सिंहासन के लिए मारा है और तुमने हम सभी भाई बहनों को भी पिताजी के साथ मारने की कोशिश की, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। तभी महात्मा कहते हैं तुमने अपनी तलवार अपने भाई पर रखी है, जिसकी मृत्यु के साथ साथ टाउन ऑफ द टूम किंग के वासियों की भी मृत्यु होगी, जिसकी जिम्मेदार तुम होगे। स्पिरिट मैसेंजर अब एकदम मजबूर होने लगता है। टूम के बाहर हमारे हीरो कैद हैं। सिक्यू बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए कहता है, फिर अपनी तलवार से लोहे की बनी जालों को तोड़ने की कोशिश करता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। इधर यह मोरोंग भी तलवार से तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। मैन कहता है ये लोहे ब्लैक आयरन से बने हुए हैं, इसे हम काट नहीं पाएंगे। सिक्यू कहता है तो फिर हम क्या करें, हम यहाँ मरने का वेट तो नहीं कर सकते। हैन कहती है शो तुम्हारे पास तो मैजिकल इंकिंग स्किल है, तुम तो परछाई बना सकती हो। शो कहती है मैं बना तो सकती हूँ, ये पावर हमारी फैमिली से मिली है, बट मैं भी खुद यहाँ कैद हूँ, मैं परछाई बनाकर बाहर नहीं निकल पाऊंगी। मैन फर्श को देख रहा होता है, फिर कहता है सिक्यू हम ऊपर से नहीं जा सकते, बट नीचे से जा सकते हैं। शो कहती है हाँ ये फर्श तो ब्लू स्टोन से बनी है। फिर सिक्यू और मैन एक साथ अपनी पावर का यूज़ करके फर्श को तोड़ देते हैं और वहाँ पर एक होल बना देते हैं। ज़ीरो अंदर आती है और कहती है तुम्हारा टाइम ख़त्म हुआ। स्पिरिट मैसेंजर महात्मा को शुक्रिया कहते हैं क्योंकि उन्होंने स्पिरिट मैसेंजर को गुस्से की हालत से होश में ला दिया, नहीं तो वह बहुत बड़ी गलती कर बैठता। फिर कहता है कल मैंने जो कॉपर बोतल रखी थी उसी में दवाई है, मास्टर प्लीज़ आप बाकी को संभालिए। डिस्ट्रेस जैन ओके बोलते हैं। फिर स्पिरिट मैसेंजर तलवार उठाकर उनके पास जाता है और कहता है बुद्धा ने कहा था अपने वेपन छोड़ दो तो तुम बच जाओगे, नहीं तो नर्क में जाओगे, इसलिए मेरी सलाह है कि वेपन दे दो और हार मान लो। अंकल है कहते हैं मैंने कहा था ना इस पर विश्वास मत करना। ज़ीरो कहती है तो फिर सबको ख़त्म कर दो। फिर ज़ीरो और स्पिरिट मैसेंजर लड़ने लगते हैं। डिस्ट्रेस जैन दवाई खाकर फिर किंग को अपने साथ ले जाने लगते हैं। ज़ीरो कहती है उन्हें दवाई लेने से रोको। अंकल है ऑर्डर देते हैं मोडुगु इस घर की सभी पिलर को तोड़ दो। मोडुगु फिर अपनी पावर का यूज़ करके घर के सभी पिलर को तोड़ने लगता है। महात्मा किंग को दवाई खिलाने के लिए ले जा रहे होते हैं, तभी हमारे हीरो आ जाते हैं। महात्मा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मेरे साथ लोगों को बचाने में मदद करो। घर टूटने लगता है। सिक्यू कहते हैं शियाओ हैन दोनों जाकर लोगों को बचाओ, मैं और मैन इनको संभालते हैं। फिर सिक्यू मोडुगु को रोकने लगता है। मोडुगु कहता है सिक्यू तूने मेरे पिता को मारा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर मोडुगु सिक्यू पर हमला कर देता है। सिक्यू कहता है अरे मोडुगु बात तो सुन, मैंने तेरे पिता को नहीं मारा, अरे यार बात तो सुन ले। बट मोडुगु तो पागल सांड की तरह उसके पीछे पड़ जाता है। इधर मू और स्पिरिट मैसेंजर की ज़बरदस्त फाइट चल रही होती है और पूरा घर टूटकर गिर रहा होता है। मैन अंकल हे से लड़ रहा होता है। मू जोरदार वार करती है। मैन आकर स्पिरिट मैसेंजर को बचा लेता है। अंकल हे कहता है प्रिंसेस जल्दी से यहाँ से निकलो, घर पूरा टूट रहा है। फिर मू अपना वेपन लेकर भाग जाती है और पूरा घर टूटने लगता है। घर के बाहर चट्टान के आगे वश में किए गए सैनिक आग लेकर रेडी होते हैं। घर टूट रहा होता है और सैनिक मर रहे होते हैं। अंकल है कहता है आग रेडी करो। फिर सभी सैनिक आग रेडी करते हैं। तभी हमारे हीरो घर से निकल जाते हैं और अंकल है कहते हैं फायर करो। और यहीं पर होता है एपिसोड का दी एंड।我的相思慌乱间，结成茧。